कैन सिंह, आप आज कहाँ जा रहे हैं? आज गुड्डी आपा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनकी कैंटीन में काफी अच्छा सामान बनता है, तो आप दोनों वहाँ चलेंगे। एक राज की बात और भी है। हाँ? नहीं बताते? बताओ ना। नहीं बताते? बता। पक्का? हाँ। आगे से शूट पे तंग तो नहीं करेगी? कट जल्दी कर दिया करेगी? कर दूंगी। हाँ, फिर सुना देते हैं। उस यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है अपना जो हेडमास्टर पापा है वो आ रहा है। वाह। हाँ, डीन बन के आ रहा है। ये बात तो आपा पहले उसका मुआयना कराते हैं, कैसे वहाँ गुड्डे गुड्डियाँ रहते हैं, है ना? चले फिर आपा। चलो चलो, और इन सबको भी लेके चलते हैं, आप सबको भी हम लोग यूनिवर्सिटी की कैंटीन में लेके जा रहे हैं। चले? चलो। आजा गुड्डी, तुक लगे। आई हाई की बच्ची आजा। अरे स्कैन सिंह सिद्धू जी। वो बात नहीं गुड्डी, ये जितने मर्जी ऊपर नीचे करती रहे, करेलों में जो मजा था ना, ये झाड़ू से भी मजा नहीं आया। क्यों? मुझे तो तुमने लट्टू बना रखा है। हाँ जी, वो तो है। और ये जो तुम्हारे डोले इतने सुंदर, मैंने किसी के नहीं देखे आज तक ऐसे। ये कैसे कर लेते हो इतना? ऐसा है ना, खेती का काम धंधा करीदा है, बहुत सारा काम करते रहते हैं, तो अपने आप ही बन के नेचुरल है। अच्छा, ये नया लुक है, ये नहीं देखते ये कैसे? हाँ, जैसे ये ये तो और तेरा लुक कमाल का है यार, है ना, गजब का है। चारों तरफ खेती बाड़ी है, मुंह के आसपास कुछ भी नहीं। हाँ। बस आप आगे, अब आके मन लगा है। अच्छा, बुरा हाल हो रखा है इस यूनिवर्सिटी में जी। और इसने छोड़ दिया वो। इम्प्रूव हो गया। साथ याद था। कैट विद स्कैट से हो। हाँ, ये काम नहीं छोड़ सकते। प्रमोशन होगी, प्रमोशन होगी। अच्छी बात है। महंगे वाला फोन ले लिया, महंगे वाला। महंगे वाला यूनिवर्सिटी में दिलवा दिया इसके पापा ने। तो आप यहाँ पढ़ने लगे? पढ़ने लग गए जी। हैं लेकिन परेशान है नहीं। परेशान हमें लगा ढाबा है कहीं खाना खा रहे हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी कैंटीन है जी। हाँ, वो पढ़ लिया था वैसे तो। बाकी आप आए हो, मन लगा है। पूरा हाल हो रखा है दोस्त यहाँ। बिल्कुल दिल नहीं लगता था ये गंदे गंदे बच्चों के साथ। आज अच्छा। तो देख के ऐसे बाहर आ गई जैसे। मेरी सुन ले, बुरी हाल तो रखी है यहाँ पे। हिस्ट्री वाले लेक्चरर के नाम उसका शर्मा जी, हाँ, मेरे को पूछने लग गए, भाई ताजमहल कहाँ है? अब हमें पता हो तो बताएं। सही। मगर जी नहीं पता। क्योंकि बेंच पे खड़े हो जा। बेंच पे खड़ा हो गया, मैं बोला जी दिखा नहीं। दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे बाहर। अरे तू आसान सा काम करना था ना, बुक खोल के फोटो दिखाता ये रहा। Why to be वो- noted? ये कोई नहीं। बिस्ना जी, बिस्ना। उठेगा उठेगा। मैं जी थोनू किते देखा। हाँ, कहाँ? ओ ये तो वही हो जिन्होंने छित्र पोला करके नशा छड़ाया था। बोला नहीं। ओए, तू तब से उड़ने लगा है, सारी दुनिया उड़ने लगी, तू उड़ा नहीं अभी? ओ मैं तो जी बहुत कोशिश कर रहा हूँ जी उड़ने की। मेरी बाजुओं की गरारी ना जी बिल्कुल खत्म हो गई जी। उनको इलाज कर दो बस, मेरे को बना दो जहाज जी। कनेडा जाना जी। कनेडा जाना है? और जी पक्की गल? पक्की गल है जी। चाहे करी साइकिल से रस्सी बांध के जंड पे बांध ली, और साइकिल के ऊपर चढ़ जाना, पेडल मारते रहना, हवा में हो गया। ओ मुंडियो, ओ यार मेरे को भी मंगा दो कोई सोडा बट्टा। तो आप करना ऑर्डर? ऑर्डर नहीं, ये शहर है, यूनिवर्सिटी है। हाथ खड़ा करना भाई। ये देसी काम नहीं है। हाथ खड़ा करके बोल वेटर। ओ हेलो बेटर। ये बेइज्जती कराएगा हमारी। हाँ। पहले कोई नहीं बैठता हमारे साथ। बस ओ तू रहने दे ओए। ओ जितनी आइटमें मैंने खाधी है ना, ओ तूने तो खाई नहीं। आलू दी टिक्की, पतासे, बूंदी बदाना, वो आ चीज़ा तो मैं नित खाना। साढ़े तड़के हथ ने आती हैं घर पे। बड़ा अनपढ़ है। लिख बन सोडा बत्ता। छोटा बत्ता है भाई साहब, कहना ना चाह ना रहा है ना, ठीक है आपको। ठीक है, ले आएगा ये, ले आएगा, समझ गया। ओ जी गांव से है ना, हाँ, इसको सारे पता नहीं होगा। हाँ जी, हाँ गाँव जी, से है हाँ वो। जी। वो हाँ, गाँव से। तो ये बच्चे बहुत हैं यार, बड़े अपने आप में ये चोंच लड़ा रहे हैं। बस और यही सुनो काम भाई है। सारे, काम ही यही है। हेलो सुनो। देखो जी, हमारे पास आया हमारा जिगरी, हमारा दिलदार यार स्कैन से सिद्धू। और ये है जी हमारे हेडमास्टर शक्ति सिंह सिसोदिया जी की बेटी, जिन्होंने हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया। हमारा मतलब डायरेक्शन दिए जी आपने हमारे को।
देखो कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तंग करता है, कुछ भी जो दिमाग में सवाल आता है, इधर ले आओ, आपको सोल्यूशन मिनटों में। फटाफट हाथ खड़े कर दो, आपको सोल्यूशन अरे भाई पहले सोडा इसका फटा गया। सोडा- अरे हाँ आते हैं आते हैं। वो आला सोडा तेरी आला बटा। सोडा बट्टा। ओ तेरा दिमाग काम करता है कि नहीं? वो जो लंबा सा होता है ऐसे खोलते हैं, झग सी निकलती है, चल चल काला काला। वही बस जो कह रहा है तू। ਉਹ ਸੋਨਾ ਅਮਲੀ ਸੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੰਬੂ ਚੱਪ ਲਈ ਝੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਘੈਂਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਝੱਗ ਨਿਕਲੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਟਾ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਝੱਗ ਕੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਟੂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬਣ ਜੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ आज तक कैसी हो ते नाले दीदी मैं फिर दुगनी होगी दुगनी मजा आ गया ਵੈਸੇ ਗੁੱਡੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਧੀ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ आप बने नहीं? आप चले गए गांव से, उसके बाद जुदाई में सूख गई, दाढ़ी बढ़ गई। अच्छा समोसे भी खा लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ, ये भी खाता हूँ, डोले नहीं पड़ेगा। ਓਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੋਲੇ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਘਰ ਦਾ ਘਿਓ ਖਾਓ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ गौ माता की जय। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ जी ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਖਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚਲਾਓ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਕਟੇ वाला तो चलो गुड्डी अब आपके यार दोस्तों की बात कर लेते हैं चलो चलते हैं अपन। रेडी हो जाओ सारे। ट्रिपल ए आपके पास सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है? हाँ हाँ सारी मतलब सारी A to Z? अब पूरी अच्छा फिर ना मुझे आपसे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। आपको पता है क्या हुआ? हमारी मैम ने हम सबको क्लास से बाहर निकाल दिया बिना किसी गलती के। कोई तो बात होगी ट्रिपल एस हमसे पूछा गया पद की परिभाषा बताओ, सही तो बताई थी हमने। मैंने पता क्या बोला, पद एक जहरीली गैस होती है जिससे सारा वातावरण उष्टा उष्टा हो जाता है। मैंने तो प्रकार भी बताए थे। अच्छा। मैंने कहा भी 3 तरह का होता है, एक होता है एक होता है शर्मीला और एक होता है फुस जिसकी आवाज ही नहीं आती। वो हमने कुछ गलत बताया था। बताओ आप ही बताओ। हाँ आपको बताने की जरूरत नहीं थी आप मैडम के सामने तो धुक्का मार देते मैडम अपने आप में अंडरस्टैंड हो जाती क्योंकि बताने में वो मजा नहीं आता जो बजाने में आता है क्यों जो सुनाने में आता है हमें डायरेक्टर साइबर से भी एक क्वेश्चन हाँ पूछो पूछो हमें पूछना है कि आप सारा दिन फील्ड में काम करते हो, लोकेशन कभी मिट्टी वाली कभी कैसे, तो आप अपनी ब्यूटी को बरकरार कैसे रखते हो? आप कैसे कैसे ग्लोइंग इतना ज्यादा ग्लोइंग है, हमें भी टिप्स लेना। टुक लगा के सिंपल और साथ में ऐसा ना ये मास्टर जी के पास रहती है और मास्टर जी को इतने नुस्खे आते हैं चेपी रखता हुआ कुछ ना कुछ है तो कि ये लगा लेती है चेप हो देती है सही है हाँ जी बस हो गया आपका गोटा पूरा अच्छा चलो चलो आ जाओ फिर ट्रिपल एस आज हमारे ग्रुप में डिस्कशन चल रही है। सुबह एक न्यूज आई थी। अरे नन्नी, हमारे बीच ट्रिपल एस है और तुम हमेशा की तरह फोन में घुसी हुई हो। क्यों अपना भूल गई क्या? अरे मैं बताता हूँ कल क्या हुआ। ट्रिपल एस कल की बात है। इसकी मम्मी ने इसको बोला कि बेटा जाओ किचन से एक छोटी वाली कटोरी लेके आओ। तो बोली ठीक है मम्मा मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ। ले आई कटोरी नहीं फिर आगे की बात मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये फोन में बिजी एकदम फुल टू बिजी। किचन में गई आवाज दी मम्मा मुझे कटोरी दिख नहीं रही है। मम्मा कहती बेटा चूल्हा दिख रहा है? कहती हाँ दिख रहा है। कहती अपने फोन को उसमें डाल जला और सब कुछ दिखने लगा। बात तो सही ट्रिपल एस आपके पास हर चीज का सोल्यूशन है। हाँ। ये फोन के बिना भी नहीं चलता और घर पे सबसे गालियाँ पड़ती हैं। प्लीज इसके पीछे का कोई सोल्यूशन बताओ। फोन भी चाहिए और गाड़ियाँ भी नहीं चाहिए तो गुड्डी फिर संन्यास ले लो क्योंकि वहाँ फोन ले जाना गालियाँ पड़ेंगी नहीं फोन सुनते रहोगे और सन्यासी को कोई माथे टेकता चाहे वो ऐसे बैठा रहे तो भी नहीं पता चलता है हमारे घर ये बात ठीक है इसकी एक कोई बात थी बीच में हाँ जरा किस्सा था कुछ हाँ ट्रिपल एस हमारे में बहुत मेजर की बात की एक आज न्यूज साइलेंट हुई है कि हमारे एशिया में एक देश है ताइवान। उस
से कल उन्होंने समलैंगिकता को अप्रूव कर दिया है, मतलब समलैंगिकता शादी जिसे कहते हैं वो शादी अप्रूव कर दी है। तो हम ये डिस्कशन करते हैं क्या इंडिया में हमारे यूथ पे ये क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले? बहुत ही बुरी बात है। समलैंगिकता अगर लागू हो जाती है तो समझ लो आदमी का विनाश होने वाला है। बच्चे तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी जो टेस्ट ट्यूब से पैदा होंगे वो फिर एटम परमाणु को कहाँ झेलेंगे? वो पाइप के बंदे पाइप तक ही सीमित रह गए। तो इसलिए हमें लगता है अपने देश में तो बिल्कुल लागू ना करो, ताकि बाकी पाइप वालों को काबू में करना आसान हो जाएगा। हम जैसे पैदा हो रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। मूवी तो बहुत सुपर्ब है, मजा आ गया देख के। तो उसने दिखाया आपने कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। तो ऐसा ही मैं भी मानती हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ लड़कों से। लड़के तो मारते हैं 2 दिन का बंक, 4 दिन का, 5 दिन का। हाँ, ये भी कोई बात है? मैं लड़की होके 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे महीने लड़कों से ज्यादा। वैसे तो मैम से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्टर मैम प्लीज मुझे आप नेक्स्ट मूवी में हीरोइन बना लो। अगर तू कॉलेज में मारती है महीने महीने का बंक और अगर वहाँ ना आई तो फिर हो जाएगी सेट पे तो अब किसकी बारी है भाई? आपने पूछना है। आते हैं हम अभी। आजा गुड्डी। आते आते अभी हमारे पास भी आएंगे। डॉक्टर साहिबा हमारी माऊ भी कहा, हमारी डैडा भी कहा अभी हमारा छोरा घना ही सुथरा मैंने भी एक्टिंग में ले लो। एक्टिंग में इसकी शक्ल तो सही है। हाँ। पर इसके ना लक्षण मारे हैं थोड़े से। फिर तो कहाँ से ले सकते हैं ना? नहीं ऐसा करो गुड्डी, इसको सरपंच का ताया बना देते हैं। नहीं, जैसे लगता है जिससे स्टैंड सिंह का ज्यादा वाह पड़ता है ना, वो बना देते हैं। सुधर भी जाएगा और 1 मंथ 2 का जाएगा। सही बात है, सही बात। और कोई बात भाई? एक चीज डायरेक्टर साहिबा से पूछना था जी, डायरेक्शन तो आप करते हो, ये बताओ ये समोसे के अंदर आलू कैसे जाते हैं? इसकी डायरेक्शन बताओ गुड्डी। मैं डायरेक्शन तो करती हूँ लेकिन मैंने हलवाई के काम कभी नहीं किया। बाकी स्कैन सिंह की राय ले लेते हैं। हमारी लेनी तो गुड्डे ऐसी बात है, जैसे तू ना अपनी मम्मी के पेट में गया था वैसे हलवा गया। थोड़ा सा फर्क होता है। और कोई है आज गुड्डी। देखो भाई स्कैन सिंह जी है, हेलो करो भाई सारे। हेलो जी, हेलो। देखो स्कैन सिंह जी बात ऐसे है कि हम है कॉलेज के बच्चे। अच्छा, हमने सोचा कि नर्सरी के। अच्छा, क्लियर से हमारे चल रहे हैं पेपर। अच्छा, वो पेपर की तैयारी करने के लिए इतने रट्टे मारते हैं कि थोड़ी लगा के हमने बुक्स के पेज चिपका दिए। स्कैन सिंह जी प्रोफेसर थूक लगा के इतना मारते हैं जी, इतना मारते हैं। आप ही बताओ जी क्या करें जी? पहली बात, जब पेपर चल के आते हैं आपके पास तो आप रट्टा क्यों लगाते हो? जब पेपर ही आगे चल गए, आप कह रहे हो हमारे पेपर चल रहे हैं। जब पेपर चल रहे हैं तो उनको किताब दिखा दिया करो। चल के पेपर आ गया, किताब दिखाई, आप बीच में से निकल गए, दोनों आपस में एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल दी, पेपर पूरा हो गया, चल भाई। बाकी अगर आप दिमाग बढ़ाना चाहते हो तो बादाम की गिरियाँ खाया करो, है शाम को भगोली, सुबह मक्खन मिश्री में ऐसे थूक लगाओ जैसे आपके थप्पड़ पड़ रहे हैं, वैसे उस पर घोटना घटाओ। जब चटनी पड़ जाए चढ़ा जाओ, दिमाग काम करेगा आपका। है जब से मैंने जट्टू इंजीनियर मूवी देखी है, मेरा तो पूरा सिस्टम ही हिल गया है। बचपन में जब छोटी थी या तो मैं छिपकली से डरती थी या भूत से डरती थी, और जब से मैंने सिरकटे भूत की बात सुनी है, मैं रात में क्या अब तो दिन में भी जाने में डर लगता है। इसका कोई सोल्यूशन बता दो। इसकी बात ये है गुड्डी, आपको जाने में डर लगता है, बाहर ना जाना, घर के अंदर जाओगे तो कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर बाहर जाओगे, अगर बाहर बैठोगे ना, जैसे शेर सिंह बैठा था, वो सिरकटे वाला भूत आता है, तो आपको जाने में डर लगता है, तो घर में जाना। दूसरी बात, आपका सिस्टम सबका हिला हुआ है, अच्छी बात है, क्योंकि हिलने से ही वो छोटे बड़ा सामान आता है। लगे रहो। हाँ बोलो, क्या समस्या है भाई आपकी?
क्या है, पढ़ते पढ़ते इतना मोटा चश्मा लग गया है। सामने से काली भैंस आ रही थी पूंछ हिलाती हुई, मुझे लगा कहीं मेरी मम्मी आ रही है क्योंकि उसकी चोटी इतनी लंबी है। मम्मी को भैंस बोले जा रही है। अच्छा, तूने अपनी मम्मी को भैंस बोला? मैं बताऊंगा तेरी मम्मी को घर जाकर, वो भी सब पड़ोसनों के सामने। मजा आएगा, इसकी धुलाई होएगी, मजा आएगा। आप ही बता दीजिए मुझे, ऐसी नजर बना दो मम्मी मम्मी दिखे भैंस भैंस। सच्ची कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हो गई धुलाई। गुड्डी तेरा चश्मा तो ठीक है ना? है नहीं ठीक तो थुक लगा के ठीक है। और बाकी गुड्डी ऐसा ना, पता नहीं तू क्या कर रही है। भाई भैंस भैंस होती है, माँ माँ होती है, हैं? और बाकी ध्यान रखा कर। तेरी माँ का रंग काला तो नहीं, भूरा तो नहीं, हैं? टपकड़पा तो नहीं, तो फिर कमाल होगी। माँ और भैंस में तो बहुत फर्क होता है। भैंस तो 3 कलर की होती है, काली होती है, भूरी होती है, टपकड़पी होती है। माँ या तो काली होगी या सफेद होगी, या तो चढ़ा। तो आप ना थोड़ा सा ध्यान करा करो। अब आपने थुक लगा लिया, चश्मे से सही दिखेगा। प्लस हमारा जो इंग्लिश का टीचर है ना, वो बहुत पीपी करता है। भाई ये पीपी क्या है? पदर पदर पै पै पदर पदर पै पै पदर पदर पै पै पदर पदर। रिप्लेस यार, वो तो जुगाड़ ला कोई, उन्होंने बहुत प्रदूषण कर रखे है। असली बात ये है, कमरे में पढ़ना जरूरी है, वो ग्राउंड में बैठ के पढ़ा करो। चलो, आपने कमरे में भी पढ़ना है तो ऐसे करना, आपकी बिजली फिटिंग हुई है वहाँ? हाँ जी, पूरी है। तो उस फिटिंग के साथ एक पाइप फिट कर लो, ठीक है? पाइप दीवार के साथ 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 साथ, फिर नीचे नीचे नीचे। ये आपके टीचर की चेयर के नीचे, और छोटा सा एग्जॉस्ट लगा देना, सारा प्रदूषण बाहर। सही है ना? हाँ। जब सेट पे आपकी बात नहीं मानता तो आप क्या करते हो? मैं जब स्कैन सिक्स तो मेरी बात नहीं मानता था, तो मैं एक तकनीक अपनाती थी। क्या दी? मैंने तो बताई नहीं थी किसी को। बता रहा बता दूं? बता दे गुड्डी, कोई गल नहीं। मैं ऐसे करती थी कि भी मैं कट ही नहीं बोलती थी। डांस चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है। वो तो हेडमास्टर का भला हो, मौके पे आके कट बोल दिया। हम होली का सॉन्ग कर रहे थे, गुड्डी कहती डांस करो, स्कैंड जो डांस कर लेते हैं। डांस करते रहे, माँ की धी ने कट ही नहीं बोला। हम डांस करते करते देख रहे किधर है। वो तो आज पता लगा है कि ये इसलिए करती थी तो गुड्डी। कमाल होगी, थू है। चलो हाँ पूछो। यार ट्रिपल मैंने सुना है आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं इस बंदे को बहुत लाइक करती हूँ, मैं इसके सारे काम करती हूँ, सारे नोट्स लिखती हूँ, इसकी प्रॉक्सी तक करवा दी मैंने, पर ये है कि मेरे से इम्प्रेस ही नहीं होता। आप बताओ इसका क्या सोल्यूशन है? भाई तू प्रेस हो जा, ठीक है? गुड्डी तेरे को कपड़े प्रेस करने आते हैं? आते हैं? वो प्रेस इसमें भी चला देना कितने, या तो प्रेस हो जाएगा या फिर इम्प्रेस हो जाएगा। और भी तेरा कोई? हाँ जी, इसका उल्टा ही मेरे साथ है। अच्छा, ये जो लड़की है, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। जितना मैं इसके पीछे पीछे भागता हूँ, ये उससे ज्यादा मेरे से दूर भागती है। और तो और इसके लिए तो मैंने अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया है, फिर भी ये मुझे भाव नहीं देती। अच्छा सही है, नहीं देना। लगुडी तू भाव ऐसा देना, 10 जूते मारना गिनना एक, क्योंकि ये खेला खाया बंदा है। इसने अभी बोला कि इसके पहले भी गर्लफ्रेंड थी। वो कपड़े तो सारे बदलते हैं, कभी गर्लफ्रेंड भी बदलते हैं यार। तेरे को शर्म नहीं आई? अब तेरे को भाव और दे दिए हैं। भाव इसका ये कहेगी 100 के 2, 100 के 2, 100 के 2, 100 के 2। फसल आगे जब मारा ना, तेरे तो चिंगाले निकल जाएंगे बच्चे। अब ना बदलने की सोचना, तेरे पुरजे ना बदल देगा गुड्डी। सही है ना? हाँ जी। और भी गल चित्रो। हाँ दीदी से बात कर। हाँ जी पूछो। दीदी जब जैसे आप फिल्म अपनी मूवी डायरेक्ट कर रहे हो,
शॉट जब शॉट चलता है उसके टाइम जो अपना मूवी में पदरू पंछी है वो पू कर देता है, तो क्या रिएक्शन होता है? पूछो मत, कहाँ याद करा दिया। जब वो पू मारता था, जो मूवी में हाल हुआ वही वो हाल होता था। बिल्कुल। लेकिन एक गड़बड़ होती थी, क्लोथ वाले को बुलाना पड़ता था उसके कपड़े चेंज करने। और एक और भी बात होती थी, जितने मेकअप हुआ होता था सब पे इतनी इतनी रेता चढ़ जाता था। भाई और किसकी बात है? अच्छा आ रहे आपके पास आ रहे हैं। हाँ सुनाओ भी, क्या बात है? ट्रिपल एस ये है हमारी क्लास के महाशय, हमेशा डांट खाते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। क्यों? क्या बताऊँ मैं, ट्रिपल एस मेरे साथ तो होता ही ऐसा। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है ना जो अच्छा वैसे हंसना बुरी बात नहीं, पर क्यों हंसता है ये ऐसे? ट्रिपल एस अब कल की बात ले लो। हाँ चिंटू वो उल्टे काम करते हैं सारे चिंटू, पर फंसता ही है। क्यों? क्योंकि इसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती, इससे बाकी सब बच जाते हैं, ये फंसता है। चिंटू करता क्या है? चिंटू ने क्या किया, कल की बात है, हमारा है ना एक टीचर है बिल्कुल गंजा सपाट। चिंटू ने चौक लेके पटाख से उसकी गाय गंजे की टाटरी पे चौक मारा है मेरी। और जो टीचर वो गंजे ने मेरे को धोया पटक पटक। हंसी इसकी रुकी नहीं। वैसे तो हंसना अच्छी बात है, पर एक बात है, आप इसको ऐसे करना गुड्डी, शाम को ना गर्म दूध के साथ इसको गोल दे देना। अगले दिन क्या होगा, जब ये जोर से हंसेगा, या तो हंसेगा नहीं, हंस गया पीछे काम हो जाएगा। जब उसको रोकेगा तो हंसेगा नहीं, क्योंकि सारी कंसंट्रेट पीछे हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए, पता क्या होता है, इसको अगर गर्म दूध के साथ ले लो तो लूज मोशन लग जाते हैं। तो जैसे इसने इधर से मुंह खोला नहीं, तो ये कंसंट्रेट उधर चली जाएगी, हंसना बंद हो जाएगा। क्या कंसंट्रेशन। और कोई बात हो गई? एक दीदी से क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो बेटी। वो जो दी एंड का यूनिक आइडिया जो दी एंड दिखाता है इनमें, हाँ जो पदड़ पंच करता है, हाँ, वो यूनिक आइडिया कहाँ से आया? जब एंड में बिहाइंड द सीन चल रहे थे तो इतना हंसी वाला माहौल था, तो जब दी एंड की बात आई तो हमने डिस्कशन किया कि भी दी एंड नॉर्मल तो होना नहीं चाहिए, तो नॉर्मल नहीं होगा तो फिर पदड़ पंच आए। पदड़ पंच लेके आए दी एंड अपने स्टाइल में। पदड़ पंच का ये था, आपने देखा होगा होली वाला सॉन्ग? हाँ जी हाँ जी। मारा थप्पड़, उसने रंग उड़ा दिए। तो हमने कहा जब रंग उड़ा सकता है तो रंग से दी एंड क्यों नहीं बन गया? तो मिलकर दी एंड उड़ा गया। और कोई है राजा जी का? हाँ जी। आओ स्टैंड सिंह जी, हमारी भी समस्या का हल करो। आगे जी आगे, हाँ बोलो। बहुत परेशान है स्कैंड सिंह जी, साड़ियाँ समस्यावां का जरूर हल दसो आज। आजकल का यूथ परेशान ही रहता है, ये तो पता है। हाँ जी हाँ गुड्डी। अरे बताओ तो सही, समस्या है क्या? हाँ हमारा एक टीचर है, क्या नाम है उसका? अरे तुम तो मत थूक फेंको यहाँ पे। हाँ ऐसे ना उन्होंने सोचा साइन भी कर दें। हैं? तो क्या है वो जो थुक्कड़ आपका टीचर है, उससे आपको क्या परेशानी है? हमें समझ ही नहीं आता, हम जो सब समझते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, हमें ये लगता है कि हम पढ़ कम रहे हैं और उसको खूब ज्यादा खा रहे हैं। और मैं तो फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, लास्ट में बैठने लगी, लेकिन धूप को से पीछा ही नहीं छूटा। वो अंदर का थूक है या तेरी नड़ की गोली है? इतनी दूर तक जाता है, कमाल हो गई यार। थुक ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਵਾਈਪਰ ਹੀ ਲਾ ਲਈ, ਟੋਂ 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 ਟੋਂ। पर काका गल ये है, तेरे वाइपर टूट चुके हैं, क्योंकि थुक मोटा होना ना, वाइपर छोटे होने हैं। तो फिर हमसे क्या चाहते हो आप? हमें इस समस्या का हल बताओ जी, उसको कैसे हल करें उस बात। उसका हल, पंखा होता है ना बड़ा, आपने देखा कभी खेत में? हाँ जी। जो नहीं देखा होगा, कल के बच्चे आपको, वो किसान भाई लगाते हैं, बहुत बड़ा पंखा होता है, तो उसके आगे दाने ऐसे फेंकते हैं, तो उसमें रेता कुंडियाँ जो होती हैं वो उड़ जाती हैं। तो आप ऐसे करना, टीचर खड़ा कर लेना, टीचर के पीछे से मोटी पाइप लाना, दोनों टांगों के पीछे से निकाल लेना, ठीक है? पीछे पंखा चला देना, यहाँ ला के पेट पे लगा देना उसके, जब भी थूकेगा छत पे जाएगा। सवाल पैदा नहीं, आप पे थूका जाए, और खुद का थूक संभाल लेना।
पढ़ाई की बात भी क्या करें स्कैंड सिंह जी, उसने तो थूक फेंक फेंक के हमारी किताबों के अक्षर ही गायब कर दिए। सफेद हो गए सारे कागज। इसको सही करने के लिए आप ऐसे करना, अपना थूक मिला लेना उसके बीच। जब दो थूक का रिएक्शन प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, तो अक्षर निकल के बाहर आ जाएंगे डरते। अगला पेज पलटो, देखा मैंने सोचा कि अपना मेकअप करना छोड़, सब तो साफ हो जाता है, बट लड़की हूँ तो मेकअप करना कैसे छोड़, तो उसका सोल्यूशन कुछ बताओ। गुड्डी ऐसा है ना, आप मेकअप करना छोड़ दोगे तो सौखे रहोगे, क्योंकि जब मेकअप करके उस मास्टर के सामने जाओगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे ना आटे पे कणियां गिरी हो। आधा उड़ गया आधा रहेगा, ढेरियां सी बन जाती है। अगर होगा नहीं थूक फिसलता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। है जी, तो कोई और बात तो नहीं रहेगी आपकी? एक दीदी से क्वेश्चन है। हाँ जी पूछो। जैसे हमने फिल्म में देखा कि जो छप्पड़ है वहाँ पे, उसका मतलब देखने में जो उसका पानी है वो बहुत चटपटा लग रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरीके से बनाया गया है, क्या कुछ उसमें डाला गया है? वैसे मैंने उसे चेक नहीं किया, नहीं किया मैंने, क्या उसके कैसे चटपटा है या फिर ज्यादा स्पाइसी या फिर मीठा है, मैंने चेक नहीं किया। पता नहीं। रूल तो कुछ जरूर पता है, उसमें कंपटीशन ऐसे ही जीतता है, उसको चेक कर हमें पता है। उसमें अगर आपको चाहिए, ठीक है, आप बाल्टी ले आना, ठीक, आपने डेयरी है, वहाँ भैंस का मूत, गाय का मूत, उनका फोस, उसका फोस, फिर मिक्स आप कर लेना, करके मिक्स करके गोलगप्पे में भर के खा जाना। मतलब जो टेस्ट आएगा, ये तो क्या इसका पापा भी नहीं भूल पाएगा। और किसी की बात है भाई? अभी इसके बाद चलते हैं। वाह, चश्मे में क्या है? ट्रिपल एस, आपकी डोले बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा, डोली हमने भी बनाने, काऊ पोर्टेबल। गुड्डी, काऊ की पोटी से तो नहीं बनते। बाकी अगर लड़कियां डोले बना लेंगी तो फिर शादी कौन करेगा? लड़के डर के भागेंगे क्या? पदड़ पदड़ मैं ऐसी होती रहेगी, लोग डर डर के भाग जाएंगे। तो इसलिए डोलियां छोड़ियां बन गया आपकी हैं। अच्छा, और कोई गल है? अच्छा ट्रिपल एस, ये बताओ, आप इतने क्यूट हो, अच्छा, और आपके चीक्स तो ऐसे लगता है जैसे 2 रसगुल्ले रखे हो। अच्छा, रस टपक 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 टपक। अब आपको भी बता दें, हम रसगुल्ले देखें तो क्या मन करता है? क्या करता है? क्या, बस आपको पता है ना। अच्छा, हम क्या करें? गुड्डी ऐसा है ना, ये रसगुल्ले तो जरूर चमक रहे होंगे, पर इधर हाथ ना थोड़ा सा बाकी ऐसा होता है। रसगुल्लों की बात आपने सही बताई। अगर आपको कहीं रस टपक 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 तो आप जीभ निकालो 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 निकालो। नहीं, ऐसे नीचे को ना करो ना, रस तिलक जाएगा। हाँ, नहीं ऐसे हिलाओगे तो बढ़ के जाएगा। हाँ, सीधे सीधी सीधी रखो जी, ना बात बनी नहीं, सीधी रखो, सीधी सीधी। आग तू बात है। हाँ जी, हाँ हमारा टिंग 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 टिंग, हमारा क्वेश्चन डायरेक्टर साइबर से है। हाँ जी। आप पूरे दिन नॉन स्टॉप शूट करते हो। अच्छा, मतलब आपको स्कैंड सिंह से तो बहुत सताते भी होंगे, क्योंकि उनकी सख्त शरारतें भी सहनी पड़ती हैं। उसके बाद आके आपके फादर कौन सा आपको रेस्ट करने देते होंगे, ये काम वो काम ये काम। फिर भी रात को जब हमने आपको देखा, आपका फेस उतना ही चार्मिंग, उतना ही ग्लिटरिंग, तो ये फ्रेशनेस कहाँ से आई? टिंग 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 टिंग। तो इसका राज है, मास्टर जी जो मेरे पापा हैं वो बहुत सारी होम रेमेडीज देते हैं, तो वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ, उसकी वजह से मेरा चार्मिंग हो जाता है। टिंग टिंग टिंग। सही बात है, सही बात है। और ये जो है ना, मेरा भाई स्कैंड सिंह सिद्धू, ये थूक लगाता रहता है मेरे को। उससे भी देखो है ना कमाल, थूक में थूक से गुड्डी चमक रही है भाई। और किसी की बात भाई? इनके पास चलते हैं। अरे भूख लगी है। अच्छा, लेते हैं ना ब्रेक? चलो
चलो आप भी गुड्डी को कुछ कुछ खाओ। खिला के लाते हैं तो ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। बाय। आप भी खा लो। बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। भाई मेरा तो बहुत पेट फुल हो गया। हम फिर आ गए, करते हैं बातें फिर से। गुड्डी का पेट हो गया फुल है तो पनीर हरा ले लेना, ठीक है, ठीक हो जाएगा। बैठे बैठे चबा जाना, कौन सा पता चलेगा। सही है। हाँ, शुरू करते हैं फिर से। है यूनिवर्सिटी के कैंपस में तमचड़ा। आओ आओ ट्रिपलस, हमारी इस मोटी का भी हल करो, खा खा के कुप्पा हो जा रही है। क्या करूं ट्रिपल एस, मैंने तो अभी सुबह से 2 पिज़्ज़े और 4 ही समोसे खाए हैं, फिर भी मोटी मोटी कहते हैं। घर पे मेरी मम्मी नहीं खाने देती, वो कह रही है मत खा मोटी हो जाएगी, मत खा। मैं क्या करूं? ऐसा गुड्डी, बंदा जब मोटा हो जाता ना तो बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। लोग कई तरह के सरनेम रख देते हैं, फला मोटा, फला हाथी, फला घोड़ा, फला गेंडा, गेंडी। मतलब बंदे के तो गेंडा क्या अच्छा लगेगा। अब गुड़िया को कोई गेंडी का कितना बंदा लगेगा। तो इससे अच्छा है आप ना डाइट चार्ट करो। एक मास्टरी डाइट चार्ट बताते हैं खा के वजन कम करने का, ठीक है। और एक आप ना हिंग पालो, पंजाबी में क्या होता है, खाने में पालो हिंग, कट्टे वांगू रिंग। लेकिन जब हिंदी में तो दूसरे थोड़े साइड पे हो जाना। तो स्मेल आ ही जाती है भाई क्या। पर ये पक्का है, जो गैस बड़ी होती है ना, मोटा ऐसे होता है तो ऐसे हो जाता है साथ के साथ, काफी गैस निकलती है बंदों के अंदर से। हाँ, ये तो कोई अभी तक प्रयोग नहीं हुआ, वैसे प्रयोग करना चाहिए। बंदे की गैस जब भी निकले वातावरण नीला हो जाए। सोच के देख, इनमें से जो भी मारेगा उसके पीछे नीली तारी होगी, छुपाएगा कैसे। ये जो जितने बैठे ना यहाँ, ये यूनिवर्सिटी वाला यूथ है, ये पता क्या करते हैं, मारते खुद हैं दूसरे को, ओए आगे गिनता है। माँ भी ऐसे करती है। हाँ। सॉरी बच्चे ने कर दिया। माँ जो होती है उसको तो पालना ही बड़ा आसान, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, आप मारेंगे सड़ा सड़ा बच्चे को गया ऐसे नहीं करते। पर जब नीली लाट निकलेगी जैसे गैस वेल्डिंग में निकलती है तो बंदे को पता चल जाएगा किसने क्या काम किया। अच्छा, और कोई बात है आपके पास? है ट्रिपल एस इसकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। अच्छा, ये जब भी बोलती है तो मुंह के अंदर से सड़े हुए खाने की फुहार निकलती है। क्या हो गया गुड्डी? ट्रिपल एस मेरी प्रॉब्लम सबसे यूनिक लग रही है मुझे इस टाइम में। अच्छा, पता क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं कुछ भी खाती हूँ, जैसे मैंने पिज़्ज़ा खाया, यहाँ मेरी शिमला मिर्च बच गई देखना, और मैंने समोसा खाया, फिर मटर फंस गया, इधर पापड़ फंस गया। कितनी बड़ी जान में, कुछ करना पड़ेगा आपको मेरे दांतों का। सब्जी की दुकान लगती है मुझे, अपना दांत है जो, और जब कभी किसी से बात करती हूँ तो कई बार उसके मुंह पे भी शिमला मिर्च गिर जाती है। क्या आप प्लीज इस प्रॉब्लम को प्लीज सोल्यूशन गुड्डी तेरा तो कमाल की चीज़ है, तू कर जाया कर, बिल्कुल कुछ नहीं करना। करे कोई छोटा बच्चा होगा, है छोटे छोटे बच्चे, फोन ऐसे किया, उनका बेटा चुल्ले दाना, चिड़िया दाना चुगाती है, वो अपने मुंह में लेके आती है, जो उनसे चुका गया, मम्मी पापा को कहते आप भी मत्था मार लो, कह रहे बिल्कुल फ्री का है और 36 प्रकार का है। हाँ, दीदी मुझे आपसे बात करनी है। तो भी पूछला सभी क्लास के टीचर ना मुझे मुर्गा बना देते हैं, और आजकल तो नौबत ऐसी आ गई है कि कुकड़ को अलग से बुलवाते हैं, और मुझे डर लगने लगा है कहीं मुझे अभी ये ना बोल दें कि जा अभी अंडा दे के दिखा। दी अभी आप इस समस्या का मेरा हल बताओ, या मुझे अंडे देने से बचाओ या अपनी फिल्म में थूक ला के चिपकाओ। ये तो स्कैन सिंह ही दे सकता है जवाब, कि वो कैसे वो अंडा देगा, अंडा कैसे दे देगा? दे सकता है बच्चे। 2 तरह से हो सकता है। मास्टर ने तेरे को मुर्गा बना दिया, ठीक है, उसने कहा भी अंडा दे के दिखा, तू पेपर पे ना काटे मार के आ जाना।
मास्टर खुद अंडे देगा तुम। बाकी अगर खुद देनी है तो घर से ले जाना, किसी से मांगू के मुर्गी के, ठीक है? यहाँ बेल्ट में उड़ा लेना, जैसे पहलवान ने पैसे उड़ाए थे, आपने फिल्म में देखा होगा। थोड़ा जब मास्टर के भी अंडा दे, ऐसे किया पजामे से नीचे, दोनों तरीके बता दे, जब मर्जी उठ रहा है तो गला के क्या कहते हैं और भाई है भाई आगे नहीं आगे नहीं। हाँ जी, आप कोई बात सुनाओ मेरे। ट्रिपल एस, जब से माउस पैंट में आपका इंट्रो डांस हुआ है, हम तब से वेटिंग्स कर रहे हैं। अच्छा। हमारे वाला भी हो जाए। हमारी जय। अच्छा। तब हमारे नए स्टूडेंट पे हमारे 3 खतरनाक सवाल। अच्छा। मेरा पहला सवाल मेरा ट्रिपल एस से। जी। जब मैं इस साइड से खाना खाती हूँ तो ये साइड रुखी रह जाती है, जब इस साइड से खाना खाती हूँ ये साइड रुखी रह जाती है, जब दोनों साइड से खाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी जो जीभ है उसको उठा के अंदर फेंक देती है, तो मैं दोनों की भूख कैसे मिटाऊँ? बेटी आप क्या पहनते हो? जूता है ना, जब आप मुंह में खाना डाल लो उसके बाद जूता लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा इधर गया किधर गया, और जीभ को भी नहीं पता चलेगा। ट्रिपल एस से मेरा दूसरा सबसे मुश्किल क्वेश्चन। अच्छा। हाँ जी। आपको मुश्किल समझ आती है। हाँ बेटी बोलो। आपके इतने सुंदर हेड्स पे कितने बाल्स हैं? हेड्स पे? हेड्स? हेड्स हेड्स क्या होता है पहले तो ये नहीं पता चलेगा। हेड इतने तो नहीं है, एक ही हेड है। क्या बेटी? सही है। हमारा एक ही हेड है। एक ही हेड है। ये हेड्स कहाँ हुए? हेड्स ही हेड्स है। पहले तो हम पूछते हैं हेड्स का। हेड। हेड हेड। अच्छा गुड्डी तो रात को सोती है? हाँ। अंदर के बाहर? अंदर। बाहर कभी सोई है? आज सोना, आंखें खोल के तू तारे बता देना, हम बाढ़ बता देंगे। हाँ आने दो। अब बस में पूरी भीड़ है। अच्छा। पूरी। ठूसम मेरे ठूस। इधर भी बहुत मोटा बंदा है, इधर भी बहुत मोटा बंदा है। दोनों अपनी बाजू सड़ी बाजू लेके ऊपर ऐसे खड़े हैं। भीड़ ही भीड़। अब बंदा सांस ले तो कहाँ से ले? गुड्डी जैसा आपका शरीर है, एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है, वो ऐसे बाजू लिए खड़ा है, दूसरा ऐसे लिए खड़ा है, हैं? तो आप टांगों के बीच में से निकल के सांस तो अभी टांगे तो जोड़ी नहीं हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो आजकल एक चिकड़ा सा आता है जिसको कहते हैं कि गंदी गैस को रोक देता है। आप अपने पापा से पूछ लेना, डॉक्टर है वो, तो उनसे एक चिकड़ा सा लेना, नाक में चढ़ा लिया, मोटे क्या चाहे गेंडे खड़े रहे, चाहे हाथी लीद करता रहे, हैं, चाहे हमारे बड़ा छोटा पूपू करता रहे, आप तक गैस नहीं आएगी, फिल्टर रोक लेगा। है अच्छा। हेडमास्टर जी की पर्सनालिटी तो थोड़ी दबंग टाइप की है और स्कैन सिंह सिद्धू थोड़े शरारती हैं, तो आप किस पे गई हैं, पापा पे या भाई पे? वैसे एक बात आपको क्लियर करती हूँ, स्कैन सिंह सिद्धू थोड़ा नहीं शरारती। कमाल करती है बुढ़ी, अगली फिल्म से देखिए तेरी शरारती। मैं भी कोई कम नहीं, देख लेंगे। आगे ना आगे असलियत बाहर आ गई। हाँ तो तू गई किस में है? मैं थोड़ा सा पापा पे, हाँ, और बहुत सारा भाई पे। आपसे कि गांव के लोग थप्पड़ में मतलब छलांग मारने तो हर टाइम क्या रहते हैं, वैसे आप कह रहे जोड़ में सरपंच जी अपने टब्बर के साथ रोल्ड को पकाने के तब घुस जाते हैं, तो अगर आपको रीटेक लेना पड़ जाए या उन्हें बार बार नहला के दोबारा शूट करना पड़ जाए तो आप कैसे मैनेज करते हो? तो रीटेक तो उसको वापस छप्पड़ में डालना होता था। अच्छा एक बार तो छप्पड़ में जब डाल दिया तो डाल दिया, जैसे क्योंकि और दूसरा ऐसे भी होता थी गुड्डी, तू भूल गई शायद, जब बंदा गिल्ला हो जाता था, सरपंच किस मर्जी की दवा है, हम सरपंच के पास ले जाते थे, उसको कहते ये तेरा डॉगी है, बस वो अपने आप ही सुखा कर देता था। वो
जिसको भी एक को करते नम करके सूखा, नम करके सूखा, सारे सूखे कर देता था। हैं बंदा रोड जैसा हो जाता था, तब छोड़ता था। हैं फिर चप्पड़ में। हैं चलिए गुटिया पे चलो। हाँ चलो पुराने के उनसे मिलते हैं। सारे बोलते बंद करवा दी। कमाल ही कर दिया आज तो पूरी यूनिवर्सिटी पे जैसे जादू सा हो गया। मैं क्या सकैन सिंह जी पुरानी यादें ताजी कर दी जी। वो तो कर ली थी ना। आप सुनाओ अब। और सुनो भाई सारे, कैसे लगे आपको अपने स्कैन से यार के जवाब? देखो मेरी बात सुनो, हमारे स्कैन से यार अटपटे सवालों के चटपटे जवाब ही नहीं देते। बहुत सारा ज्ञान भी रखते हैं, इतनी नॉलेज अपने हेडमास्टर साहब ट्रिपल पापा से पढ़े। मैं अभी माइक लेके आता हूँ और एक बड़ी ज्ञान की बात सुनवाते हैं आपको। मैं भी आया जी। देखो लल्लू ना, हमने सोचा बिल्कुल लल्लू है। नहीं कल्लू भी है। ज्ञानी बन गया। हाँ तो आप हंसे तो बहुत हंसे और हंसते हंसते खाया भी बहुत खाया। तो फिर आप बता भाई लल्लू, और तू सुना क्या क्या सुनना आपने चौधरी हैं? किस पे बात करें? अमली को शायद कुछ अड़ा पड़ा है। अमली अब तो नहीं अड़ा ना जी, हुण तो आगे से फर्क है जी। फर्क है। हाँ बट्टा बट्टा पत्थर। ओ यू डोंट स्पीक इन सेंटर, तेरे को कितनी बार कह दिया? क्या क्या इंग्लिश मारता भाई ये अमली है। यू डोंट स्पीक सेंटर मतलब माँ का पुत अंग्रेज पागल हो जो कि ये इंग्लिश किसने बोली है। बढ़िया बढ़िया अमली। तो अमली तू ये इंग्लिश सीख आप क्या चाहता, आगे क्या चाहता तू? देखो मास्टर जी अपने स्कैन सिंह जी, तुसी नशा दा मेरा छड़ाता जी। देखो नशा तो छड़ाता पर अभी अभी छोटा ना, स्कैट की जगह मास्टर जी दिखता तुझे। होता भलेखे से पढ़ते हैं, कमजोरी आ जाती है ना रग रग में कहीं कहीं। जी आप ऐसे करो जी, मेरा दाखला दिला दो जी, ये मेरे को टीचरें करते हैं जी रोज। स्कैन से गाना सुनो जी। हाँ जी। तुसी लग जो साडे नाल पढ़न, तुसी लग जी पढ़, इनु पिंड वापस भेज। जी जी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। ओए तू रहन। देखो भाई हैरानी की बात है, ये जो लल्लू इसको पहले इतनी सी पंजाबी आती थी, लल्लू को एक बल्लियां रचदियां पता हैं। और जैसे जैसे हर सिंह के साथ रहा, हिंदी भूल गया, पंजाबी बोले जा रहा। फर्क तो पड़ता ना, बंदे का फर्क पड़ता है। फिर एक इसके साथ खोटा सीखा, माँ का पुत्र पंजाबी भी चबा के बोलता था। चलो ऐसा ये मामले ही कह रहा है कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ट्रिपल जी आपने यूनिवर्सिटी का माहौल तो देखिए, सबको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। एक तो इनको जी गांव का दौरा करवा दीजिए, घुमा दो गांव में। हाँ हाँ। और एक आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अच्छा क्यों लेना पड़ेगा? आपको भी और दीदी को भी। अच्छा। हम दोनों को नहीं जाने देंगे। क्या गुड्डी तेरा क्या ख्याल है? मेरे को लगता है हम ले ही लेते हैं। वो ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। पहले तो आज छोटी गुड्डी जो छोटी बहन होती है उसकी बात टाली नहीं जाती है। तो मानना हमें पड़ेगा, हम एडमिशन लेंगे, पर शर्त एक है प्रिंसिपल साहब, हमें लगता है यहाँ शक्ति सिंह सिसोदिया तो नहीं, यहाँ प्रिंसिपल कौन है पता आपको? बूचड़ों को क्या पता होगा? ये पतंदर जमा नहीं पता रखते, हमें लगता वही होगा। हमें लगता है प्रिंसिपल वही होगा। देखो जी मैं तो कल हमने सुना था कि यहाँ के जो आपका कोई है वो ट्रांसफर हो गया उसका, तो शक्ति सिंह सिसोदिया आ रहा है। चलो भाई तो बहुत जरूरी नहीं काम से नहीं जाने देंगे, तो इसलिए फिर हम भी एडमिशन ले ही लेते हैं। क्योंकि स्कैन सिंह से इनको तरीका सीख लेंगे और शक्ति सिंह सिसोदिया अब वो वास्तव में बड़ा बंदा बन गया भाई हैं, सारी यूनिवर्सिटी संभालेगा। उसको डीन कहते हैं, जो भी कहते हैं जरा हैं तो डीन ही कहते हैं। आपको पूरे करने हैं जी सारे टास्क। वो डीन है, डॉन थोड़ी है कमाल करते हैं। ओए और बाकी रही बात आप मास्टर जी से पूछेंगे भी यार ये अमली की कब्जी टूट गई, अब इसको भी ले लो, स्टूडेंट है, इंग्लिश भी बड़ी बोलता है सेंटर से। ओए तू बीच में मत बोलो, जानना पहचान भूआ झोला किथे रखा है। देखो
तो इसको भी एडमिशन करवाई देंगे, ठीक है। चल अमलिया, हाँ जी, तू ऐ करी, एक तो तू पेंट पा ली, ठीक है, पेंट पहले हमने कहा पेंट पा ली, जैकेट पकड़ के कहता पेंट। असर होता है, ताजी ताजी छोड़ी है ना, और ताजी ताजी कब्जी टूटी है, दोनों का असर होता है, होता है, होता है। कोई गल नहीं, तू मान जा, कोई गल नहीं, एडमिशन तेरा हो जाएगा, ठीक है। तो कल आगे और तू कपड़े कुपड़े ढंग के थोड़े से पान लग जाना, ठीक है जी। हैं ऐसे ना हो शक्ति सोदिया तेरी रील बना दे। मैं नहीं जिनको पीछे छोड़ देना। हाँ जी, तू इनको पीछे छोड़ दी, और पीछे इनको क्या क्या मिलेगा वो तू जानता है, ये जानता है। आप उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। तो माइका में किस लिए दिया था, इस काम के लिए? क्या पूछना भाई, ये ज्ञान का भंडार कह रहे थे, सुनना कुछ? अच्छा, ये सोडा मांग रहा है। ओ भाई, अभी अभी सुनने में आया है, हमने तो न्यूज़ चैनल पे सुना था, हमें नहीं पता न्यूज़ चैनल वाले ने। बंदा चंगा है वो, चौधरी है वो भी, चौधरी ने बात सुनाई, कहना इंग्लैंड में, अच्छा ध्यान से सुनना, इंग्लैंड में जो स्वास्थ्य की जानकारी रखते ना और उस पर लेख लिखते, एक डॉक्टर है, उसका नाम है बेड मेरे डेथ। पतंदरों का नाम भी डेथ वैथी होता है। हमारे इधर कोई कह दे, कहना मेरी डेथ को तेरी हो एक। मतलब गल है कि नाम है, आपा की लेने नाम तो उस बंदे ने वैसे काफ़ी रिजल्ट कटे है। उसने बोला है कि जब आप कोई भी ये ठंडा पी लेते हो, ये जो आप पीते हो काला पीला, हाँ जी, ये कहते हैं अगर 300 पता नहीं 350 ml पी लो तो 10 चम्मच चीनी के बराबर एकदम से अंदर जाती है। और इतनी चीनी बंदा सारे दिन की खुराक है ये, जो आप एकदम चढ़ा जाते हो। और फिर होता क्या है, बॉडी जो होती है ना, वो चौधरी बता रहा था, कहना बॉडी जो होती है उल्टी कर देती है। आपको लगता है आपने नहीं की, नहीं करती, बाहर नहीं करती, अंदर उल्टी हो जाती है। वो तो फास्फोरस या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको उल्टी नहीं होने देती, इसलिए आप बच जाते हो। उससे पता क्या क्या होता है, उससे डायबिटीज़ के खतरे बढ़ जाते हैं, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं, मोटापा बढ़ जाता है जी, हड्डियों का खुरना, दिल की गति का बिगड़ना, अचानक मौत हो जाती है। कदों पटाखा बोल दे ठा, 4 बंदे भी नहीं मिलते कई बार हैं। और फिर नींद के रोग, नींद नहीं आती है तो कड़मस बजता रहता है, नींद में पप्पूदारे दिखते हैं। आप डिक्शनरी में ढूंढ लेना पप्पूदारा होता क्या है। चलो, कैंसर बड़ा पैड़ा होता है, अस्थमा हो जाता है, सांस के रोग होते हैं, गुर्दे के रोग होते हैं, आदमी जल्दी बुढ़ा होता है। यही बस नहीं है, गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा बढ़ जाता है। दांत गलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, दिमागी कमजोरी हो जाती है। और बंदा ना, मतलब क्या बताएं आपको, ये जो ठंडा, ये जिसे आप बोलते हो, अपन नाम काहे को लेना यार, क्योंकि ये कंपनियों वाले ना, इनको होता है कि हमारी कंपनी पे ठा मारा, तो अब कहते हैं कि बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। अभी एक बच्चा यहाँ से बता के गया है, जो कहता है मैं कम बोलता हूँ, वैसे बोलता सबसे ज़्यादा है आपकी इधर का ही है यूनिवर्सिटी का। हाँ, वो उसकी फ्रेंड है, कहता है ये ज़्यादा बोलती है। उसकी फ्रेंड को पढ़ा, कहता मैं तेरे 2 दांत तोड़ दूँ, वो कहती मैं तेरे 4 तोड़ दूँ। उसके बाद चुप करा बैठा है, क्या पता, आजकल कोई पता नहीं चलता। हाँ, अगले ने मारा ठोला ठा, दंद हो गए। तो उसने बताया कि भी बच्चों के लिए तो सारी खतरनाक है ये जो ठंडी चीज़ है। तो ये तो था ज्ञान ठंडी चीज़ के बारे में। बाकी ये जो आप खा रहे हो ना, हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे। ये इसने भी देखो, नहीं ये देखो, ये क्या है, पिज्जा है, पिज्जा। वैसे देखने में ऐसे लगता है, कोई कुत्ता था, आपको एक कहानी सुनाते, ठीक है। कुत्ता चला गया जिमींदार के घर में, ठीक है। जिमींदार के घर में गया तो नेचुरली वहाँ काफ़ी सामान होता है, सूखी रोटियाँ पड़ी थी वो खा गया। आगे गया, आगे उनके कई दिनों की ना बेसी जो लस्सी होती है सड़ी पड़ी थी, जिसे नहाते हैं, वो पी गया, ठीक है। और फिर आगे जाते जाते थोड़े टमाटर खा लिए, और फिर उसने ना क्या किया, थोड़ा सा हरी चीज़ें खा गया बीच में, पता नहीं चला। फिर उसको जोर आया, ओए हर टाइम अमली बढ़िया नहीं, अमली ने तो जोर लगा लिया। वो उधर से नहीं आया, मुंह से आया, मुंह से जोर आया।
जोर आया। पता फिर क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं पता? थाली में निगाह मारो, ये हुआ। आप देख लो, सेम सारा सामान है इसमें। तो मतलब कहना था कि ये जितना भी अड़ंगा है ना, ये जो आप खाते हो, हम गारंटी देते हैं। मास्टर जी ने आयुर्वेदा पढ़ा हुआ है, तो हम भी पास बैठ जाते, जब वो पढ़ते थे हम सुनते थे। पढ़ने वाले को उतना ही आता है जितना सुनने वाले को, तो दोनों को आ गया। तो उस आयुर्वेदा में लिखा है ये तली हुई चीज़ें हैं, घी में तल ली, तेल में तल ली, ये जितनी भी तलते हो ना, घी खुद ख़त्म हो जाता है और घी पतंदर में जो चीज़ डाली होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। ये मुंह के स्वाद के लिए जो आप खाते रहते हो, पहलवान कहाँ से हो जाओगे? हैं, किसी ने जरा सा दबका मार दिया, आप डांस करो ना करो, टांगे डांस करती हैं। ये देखो पतंदर हमारे पट जितने हैं सिर्फ। अगर वो भी मारे ना, ये थे नहीं कहाँ गए। तो हमने टनों के हिसाब से घी खाया है, और आजकल के बच्चे टनों के हिसाब से ना ये ठंडा पीते हैं। इनको अगर जलाव दे दिया जाए ना, इनके अंदर से तले सामान का सामान निकले सारा। सच कहते हैं, रंग बिरंगा निकल गया, क्योंकि बीच में खाते हैं ये डोसा फोसा नहीं, मतलब है, और खाते हैं ये क्या कहते हैं उसको, चाउमीन हैं, लंबी लंबी तारें निकलेंगी हैं। तो मतलब इतना खतरनाक चीज़ें खाते हैं ये। और एक और खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, बर्गर। और एक और खाते हैं ये, हाँ वो आ गया हॉट डॉग। हॉट डॉग पता क्या हुआ? गरम कुत्ता। हाँ गरम कुत्ता, तुप्पे बैठा सिखा गए पतंदर। नाम रख दिया हॉट डॉग। भाई जो अपने देश की चीज़ ही नहीं जब खाओगे, तो विदेशी पता है क्या करते हैं? आपको पता है क्या करते हैं? वो सुबह उठते हैं, बाहर जाते हैं, आप भी जाते हो, ठीक है? आपके हाथ में बोतल होती है, उनके हाथ में बोतल नहीं होती, उनके शावर नहीं होता, उनके टिश्यू होते हैं। उसकी वजह ये है, ये सामान जब निकलता है ना, पानी से ठीक ही नहीं आता, टिश्यू से 5-7 बार साफ करना पड़ता है। तो आप टिश्यू भी ले जाया करो सारे, हैं उल्टा लग रहा है ना। तो पतंदरों घी खाओ, हैं घर की चीज़ें खाओ, माँ ने मट्ठियाँ गुलगुले बनाए हों, बंदा खाए, हैं साथ वाले को स्वाद आ जाए। मतलब इतनी चीज़ें होती हैं, सिर्फ मट्ठियाँ गुलगुले, उनमें भी थोड़ा सा तड़ा होता है, पर फिर भी क्योंकि गुड़ जो होता है वो उतना नहीं गलता सड़ता। बहुत सारी चीज़ें हैं, कच्चा गुड़ खा लो, घी के साथ खा लो, दूध के साथ खा लो, बहुत सारी ताकत की चीज़ें वो खानी चाहिए। तो बचो इनसे अगर बचना है तो। ਘੈਂਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। अच्छा ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖਾਸੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ओए ये क्या करेगा? तो खड़ी यार ओ यू डोंट स्पीक इन सेंटर। डोंट स्पीक सेंटर। मेरे को भूख बहुत ज्यादा लग रही है। ओ तेरी रोका ओए अमलिया ओ फिक्के है यार। सुन साड़ी बात सुन, ये वही है जो अंग्रेज ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं, अभी भी हाथ में पकड़े बैठे पतंदर। फिक्के हैं जी। वो फिक्के हैं भाई, ये चंगा करे तो बता था, वो फिक्का ही करते हैं। किसी को पता नहीं था, अपने वाले तो बहुत मेरे से मसाला आता है। सरपंच बता रहा था, कल हमने सरपंच से इंटरव्यू लिया है, तो गुड्डी ने पूछा, पता नहीं हमने पूछा भाई सरपंच नहीं, बाहर से किसी ने सवाल पूछा था कि सरपंच जब तुम वो कुत्ते का वो मुंह ऐसे करता था कैसा लगता था? कहता घना ही स्वाद आवतरा, इसका मतलब मसाला था। तो ये तो यार अंग्रेज तो बिल्कुल ही फिक्का है, कमाल है। अमली चुप हो गया, अमली तो तभी तो बुड़ कर पहला बंदा पूछ ले खान तो पहला हैं। और ये कह रहे थे जी बड़ी है बड़ी। अच्छा इनको क्या पता भी तू ये मतलब टिश्यू खा जाएगा? नहीं आपने क्या सोच के खाया कि कुछ खाने की चीज़ है? फिर मैं आख्या नैपकिन मैं मुंडे जे चखदे सी खान नूं, मैं खाण वाले होणगे। ये तो फिक्के निकले जी। फिक्के निकलने जी। जे तुम ज़्यादा नमकीन चाहिए अपने वाले तो लेनी कोई चीज़ है ना नहीं आई मैं तो जी पिंड जाके खा लूँगा। पिंड जाके परमिशन नहीं लेना। हाँ सच के जी वो बात करो जी, मेरे साथ ये एडमिशन दबाओ, फीस तो मैं लेके नहीं आई। आपकी ज़्यादा सुनते हैं हाँ। मास्टर जी, हाँ। क्योंकि कहते हैं ना बेटियां लाडलियाँ होती हैं, हैं? तो आप हेडमास्टर से बात कर लेना, अपने दोनों की भी कर लेना, ठीक है। अमली का भी बीच में ताई लगा दें। सही है सही है। एक मुद्दा हो रहा है। हाँ। मैंने आख्या केड़े कोर्स एडमिशन लेना है? कहता तुम्हारे वाले कोर्स में एडमिशन लेना है। मैंने कहा हम बीए कर रहे हैं।
कहता जाओ जा, मैं 8वीं पास हूँ, 9वीं में एडमिशन लूंगा। बताओ। नहीं, उसको ये लगा ना कि BA भी तो होती है, ये BA क्या कर रहे हैं? 9th क्लास स्टडी कर रखा ही है मैंने, ठीक है नहीं? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। BA 9th 8th मैंने पास की, 7th मैंने पास की, टॉप किया मैंने स्कूल में। स्कूलों में होती है यार, ये यूनिवर्सिटी है ना? यूनिवर्सिटी है। पहले हमारे साथ कोई नहीं बैठता, बेइज्जती करवाएगा। तू चल अब बीच में मत बोल, डोंट स्पीक। मेरे ये बिल आया इसका 535 रुपए, नैपकिन खा गया सुबह के बैठा यहाँ पे, देखना। अच्छा, यू आर दी लार्जेस्ट इन दिस, यू विल गिव ऑल बिल। कमाल की इंग्लिश है। सबसे बड़ा है जी ये देगा पैसे हाँ, सारे। इसकी तो एक डायरी भी लॉन्च यू हो लार्ज है तो यू विल पे कर दे। गलत तो ठीक है। ये बोल रहा है जी खाता चलता है। नैपकिन 535, अच्छा, टैक्स जोर लगाने का 1000 रुपए। असली में क्या होगा ना, ये वो खा गई। हाँ, नैपकिन। नहीं, पिज्जा वो जो ढका पड़ा स्कैंसो जी, हाँ जी, बिल तो पे कर दूंगा, वेटर को पूछो टिप लेगा क्या? ये टिप क्या देनी है, ये टुकड़े बचे पड़े वेटर को दे दो। चलो, आज की बातें काफी होगी हमें लगता है। मैं एक वैसे राज की बात बताऊं, सब सुनोगे? स्कैन सिंह सिद्धू गाना भी बहुत अच्छा गाता है। इसकी एक जो हम अंतिम जा रहे हैं, तो क्यों ना एक डांस के साथ हो जाए। वन टू थ्री फोर, मारी इश्क की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता, मारी इश्क की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता, रंग बन गया फिर, रंग बन गया फिर, हर कोई रमदा रमदा रमता, दिख 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 दा। मारी इश्क की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता, मारी होली की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता, रंग बन गया फिर, रंगे बन गया फिर, हर कोई रमदा रमदा रमदा, दिख 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 दा। 1 2 3 4 तो गुड्डी, ये तो हो गया स्टैचू। हाँ, तो आप ऐसे करें, तो हम लेते हैं अलविदा। हाँ, इनसे करते हैं बाय बाय और नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, FDD की जोड़ी अच्छी लगी जो कि हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में शूट की है, आपको ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको जल्दी। हाँ, सही बात है। और ये यूथ को आपने देख लिया कैसी कैसी चीजें खाते हैं, आप भी छोड़ देना। इन्होंने छोड़ दिया तभी तो मुंह ऐसे करे बैठे हैं। तो अब आप करते हैं नमस्कार है गुड्डी, ये लगा और ये बाय। वो बाय बाय ऐसे करती है हम।